हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार। मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस हर लेसन से लाएंगे। ऐसी सीरीज शुरू की जा रही है जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम और आपके पॉलिटेक्निक और सीयूटी एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ामों के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज होगी जो आपको हर लेसन से मिलेगी। और बहुत जल्द कई लेसन कंप्लीट होने के बाद अगर आपका सहयोग रहा तो इंग्लिश में भी ये सीरीज आएगी। अब हम देखते हैं हमारा क्लास 12 का पहला लेसन ठोस अवस्था, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, स्टार्ट होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परास व्यवस्था, लघु परास व्यवस्था, अनिश्चित व्यवस्था, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास होगा दीर्घ परास व्यवस्था, अर्थात इसमें जो है दीर्घ मतलब कैसी भी अगर रेंज डाली है तो लंबी दूरी तक जाए। और अगर हम देखें लघु परास व्यवस्था क्या होगा कि जो हमारे कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें लघु परास व्यवस्था होती है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है? तो पहला ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आयोडीन, फिर हीरा और फिर हमारे पास है आयरन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हीरा। और इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आयोडीन आपका आणविक ठोस है, और आपके पास जो आयरन रखा हुआ है ये आपके पास धात्विक ठोस है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और 90 डिग्री, तो वह तंत्र होगा चतुष्कोणीय, षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक। इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास होगा ऑप्शन सी, रोम्बोहेड्रल। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, एफसीसी एकक कोष्ठिका में कोर की लंबाई, एकक कोर की लंबाई ए और उसके परमाणु त्रिज्या r में संबंध होता है। r बराबर √3/4 है, r बराबर √2/4 है, r बराबर a/2, r बराबर √4/6। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें सर हमारा होगा बी ऑप्शन, r बराबर √2/4 है। इसमें आपका r बराबर a/2 देखे तो सरल घन एकक सेल की संबंध है, और हमारे पास जो r बराबर √3/4 ऑप्शन है किसका है? बीसीसी का। बीसीसी के लिए जो है परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध होता है। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पूछा है किस युगल में सर्वाधिक संकुलन दक्षता पाई जाती है? संकुलन दक्षता को पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं, और इसके लिए ऑप्शन है एचसीपी तथा बीसीसी, बी है एचसीपी तथा सीसीपी, थर्ड है बीसीसी तथा सीसीपी, चौथा है बीसीसी तथा सरल घनी कोष्ठिका। अब इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा? इसका होगा, इसका ऑप्शन होगा एचसीपी तथा सीसीपी, मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैड, और सीसीपी कहते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैड कहते हैं। और हमारे बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 6, 8, 4, 1। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर 6 आंसर। अब यही पूछता है कि सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल में आयनों की समन्वय संख्या क्या होगी, तो उसके लिए आंसर क्या आता है? 4 आंसर आता है। फिर दिया है शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष, दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड और एजीबीआर। इसका ऑप्शन क्या होगा? सीजियम क्लोराइड होगा। फिर दिया है शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, तो देखिए चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक, कोई नहीं। तो इसमें आंसर हमारा क्या होगा? अर्धचालक। अब कोई पूछे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किस वर्ग में आते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही हमारे 4th ए वर्ग में आते हैं, अर्थात कार्बन परिवार के तत्व में आते हैं। फिर हमारा कौन सा संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण दर्शाता है? मैग्नीज ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा? CrO2। क्रोमियम जो है, क्रोमियम वाला संक्रमण धातु है, इसके ऑक्साइड क्या होते हैं? जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व जिनमें 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। फिर हमारे इसी में है, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में प्रति परमाणु संख्या अर्थात जेड का मान होता है, तो ऑप्शन में 1, 2, 4, कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4। आप पूछेगा कि एक किस में होता है? तो एक होता है हमारा सरल घन एकक सेल में होता है, 2 किस में होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में होता है,
चार आपको बता ही दिया किसमें, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका में। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, और इसको बार बार रिवाइज करें, बार बार देखेंगे तो ये एक बार याद भी हो जाएंगे। थैंक यू।